नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इजराइल के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इजराइल ने बहुत भयंकर हमला कर दिया है दोस्तों सीरिया के ऊपर। सीरिया का जो टॉर्डस रीजन है वहां पे ये हमला किया गया है इजराइल के द्वारा। और ये बताया जा रहा है कि जिस टाइप की यहाँ पे तबाही देखने को मिल रही है, वीडियो में आप देख सकते हो जिस तरह का फुटेज देखने को मिल रहा है, इससे ये लग रहा है दोस्तों कि ये एक अर्थक्वेक टाइप का बॉम्ब है जिसने क्या किया, इजराइल ने सीरिया के ऊपर मारा है। तो उसमें कुछ जगह से खबर ये भी आ रही है कि माइट भी ये हो सकता है अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बॉम्ब भी हो सकता है, जो यूएस ने इजराइल को दिया होगा और इजराइल ने इसका उपयोग कर लिया होगा यहाँ पे। तो जिस टाइप का यहाँ पे इंपैक्ट हुआ है, ये बोला जा रहा है एक रिश्टर स्केल टाइप का हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि मैग्नीट्यूड 5.5 से लेकर के 8.9 यहाँ पे जो बोलते हैं ना मैग्नीट्यूड देखने को मिला है दोस्तों। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो ना दोस्तों, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे लटाकिया, ये टॉर्टस, ये इस रीजन पे क्या किया गया है, ये इजराइल के द्वारा ये हमला किया गया है। तो इजराइल ने यहाँ पे हमला क्यों किया, इजराइल ने अपना क्या पक्ष रखा, उसको आगे हम डिटेल में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लस खबर ये भी आ रही है कि इजराइल ने बोला देखो अब हम क्या कर रहे हैं, जिस तरह से हम सीरिया पे स्ट्राइक कर रहे हैं, तो नेतन्याहू ने बोला कि हमारा प्लान है कि हम $11 मिलियन और लगाएंगे और पूरा जो गोलन हाइट्स है उसको पूरा सेटलमेंट से भर देंगे, यहाँ पे इजरायलियों को उठा उठा करके रखेंगे, बोलेंगे भाई साहब यहाँ आइए और निवास करिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि इजराइल कैबिनेट ने अप्रूव किया प्लान टू डबल सेटलमेंट्स इन ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स। तो दोस्तों ये इस एरिया में जो तबाही जो इजराइल के द्वारा की जा रही, जो फुटेज में देख रहे हो, उससे एक चीज तो क्लियर किया जा रहा है भैया कि अब पूरा गोलन हाइट्स पे पूरा कब्जा रहेगा इजराइल का। इजराइल यहीं पे रुकने वाला नहीं है, इजराइल और आगे बढ़ेगा। जिस तरह से इजराइल ने यहाँ पे तबाही की है उन फुटेज में आप देख सकते हो, उसमें बताया जा रहा है कि ऑयल डीजल सब यहाँ पे लीक हो गया, ये लटाकिया पे ये किया गया है, इनके जो वॉरशिप थे वेसल्स थे सबको तबाह कर दिया गया है। तो ये सब जो वेसल्स आप ये देख रहे हो, ये सब सीरिया के, सीरियन आर्मी के थे, ये यहाँ पे इजराइल ने पूरा इसको उड़ा दिया, खत्म कर दिया कहानी। अब बोला जा रहा है कि इजराइल यहाँ पे नहीं रुकने वाला। देखिए कुछ ऐसे अलग अलग इमेजेस आए थे, यहाँ पे देखने को मिला था कि देखिए ये गोलन हाइट्स है, इजराइल बफर जोन को तोड़ करके आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे बताया गया इजरायली ट्रूप्स यहाँ तक आ गई थी और दमकस से कुछ 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जरूरत पड़ा तो भाई साहब सीधा कर बोलते हैं ना, किसी कंट्री की कैपिटल पे कब्जा कर लिया तो कहानी खत्म हो सकती है दोस्तों, आप समझ सकते हो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ट्रम्प का जो प्लान था, ट्रम्प बोलते रहते थे कि इजराइल को एक ग्रेटर इजराइल बनाना है, बहुत बड़ा इजराइल बनाना है, वो कॉन्सेप्ट कहीं पे काम करता हुआ दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो गोलन हाइट्स, और ये बोला जा रहा है कि इजराइल इस तरह से सीरिया के ऊपर कब्जा कर सकता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फेज 1 में ये, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, फेज 1 में ये पूरा एरिया कवर करेंगे, फिर फेज 2 में यहाँ पे फिर ये सेफ जोन बना करके यहाँ पे ये रखेंगे और इस तरह से धीरे धीरे क्या करेंगे, ये गोलन हाइट्स तक सीमित नहीं रहेंगे, ये आगे की तरफ बढ़ेंगे और सीरिया का एक बड़ा भाग इजराइल के अंदर मिला लेंगे। तो जो ट्रम्प का जो इच्छा थी कि ग्रेटर इजराइल का, वो भी पूरा वहां पे देख हो जाएगा और शायद मैट भी हो भी सकता है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे इजराइल का ये कहना है कि देखिए जब 1967 में हमने 6 डेज का वॉर जो लड़ा था, तो जो हमने गोलन हाइट्स अपने कब्जे में कर लिया था, अब वहां पे हम $11 मिलियन लगाने वाले हैं और जो इजरायली पॉपुलेशन है गोलन हाइट्स को मूव करेंगे, बोलेंगे भैया यहाँ पे आप क्या करो, रहो यहाँ पे एकदम एंजॉय करो। अब इसकी कड़ी निंदा की गई है अरब नेशन द्वारा, सऊदी अरेबिया और यूएई बोलते हैं यार ये तो इजराइल सही नहीं कर रहा है, अपने लोगों को गोलन हाइट्स में यहाँ पे बसा रहा है, ये तो गलत है। ये सब चीजें चल रही है दोस्तों। उसके साथ ही साथ यहाँ पे खबर ये भी आ रही है कि रसिया सीरिया से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्लियर नहीं है। ये देखिए यहाँ पे देखने को रसिया पुलिंग आउट बट नॉट आउट ऑफ सीरिया। तो सीरिया से बाहर नहीं जा रहे, लेकिन ये सब चीजों को क्या कर रहे हैं, समेट रहे हैं कि प्लानिंग कर रहे हैं, भैया सिचुएशन लगेगा तो यहाँ से निकलेंगे। तो जिस तरह से यहाँ पे फुटेज आई है, फुटेज में देखने को ये मिलता है कि इमेजेस में आप देखने को मिला है कि जो रसिया की जो क्या कर रहा है, डिसमेंटलिंग कर रहा है मिलिट्री इक्विपमेंट्स इन सीरिया। मतलब जितने भी इनके पास वेपन्स वेपन सब एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं और हो सकता है कि ये रसिया जल्द ही सीरिया छोड़ दे, जिस तरह से अनुमान लगाए जा रहे हैं दोस्तों। ये सब तो चल रहा है। नेतन्याहू क्या बोल रहे हैं, अरे कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, मेरा ट्रंप से बात हो गया है, वी वुड चेंज द फेस ऑफ मिडिल ईस्ट। इन्होंने सीधा बोलते हैं वीडियो रिलीज किया है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो। इन्होंने बोला कि ट्रंप से फोन पे बहुत अच्छे से बातचीत हुई है और हमारी प्लानिंग चल रहा है कि हम ईरान से कैसे जीतेंगे, ईरान को कैसे खत्म करेंगे, क्योंकि सारे फसाद की जड़ क्या है, जो इजराइल को जो आज भी आज के डेट में जो इजराइल जो बोल रहा है सह रहा है, सहन कर रहा है, जो इजराइल के ऊपर हो रहा है, उसके पीछे कौन है, उसके पीछे सीधी सी बात है ईरान है। तो नेतन्याहू ने बोला कि चलो ट्रंप से बातचीत हो गई है, अब हम खाली इस टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से ईरान को खत्म करना है और साथ साथ में सीरिया पे एक दो बम मारते रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है, चलिए इसके बारे में जरा देख लेते हैं डिटेल में।
कि जो ये यहाँ पे इसराइल ने जो लॉन्च किया सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक सीरिया के अंदर, तो बताया जा रहा है कि ये टॉर्टस का जो कोस्टल रीजन था वहां पे किया गया संडे की रात को। अब यहाँ पे जो स्ट्राइक किए गए हैं इसराइल के द्वारा, वहां पे मिलिट्री साइट्स पे किए गए हैं, इंक्लूडिंग एयर डिफेंस यूनिट्स, सरफेस टू सरफेस मिसाइल वेयर हाउस, और सेवरल लार्ज एक्सप्लोजन दैट वर कैप्चर्ड इन द वीडियो। आप देख रहे हो कि मतलब जिस तरह से भयंकर, आपने पहले वीडियो में देखा, भयंकर टाइप की तबाही हुई। उसी बीच में खबर आई कि दोस्तों क्या हो सकता है, अमेरिका ने क्या दिया है, हो सकता है जो अमेरिका ने बनाया है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, जो एक न्यूक्लियर वेपन जैसा ही बॉम्ब है, लेकिन बोलते हैं ना ये नॉन न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन तबाही न्यूक्लियर वेपन जैसा ही मचाने वाला है। तो जिस तरह से यूएस के पास में क्या है, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, तो रसिया ने बोला हमारे पास है फादर ऑफ ऑल बॉम्ब, इन्होंने बना करके रखा है रसिया ने। तो हो सकता है कि ये यूएस ने दिया होगा इजराइल को और इजराइल ने इसका उपयोग कर लिया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो स्ट्राइक की गई इजराइल के द्वारा, यहाँ पे इन्होंने पूरा तबाह कर दिया है। जो 23rd एयर डिफेंस ब्रिगेड था सीरिया का, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक की है, कंडक्ट की है, उसमें क्या किया है, जो सीरिया के एडवांस वेपनरीज थे, उनके हॉस्टाइल्स थे, ग्रुप्स थे, तो जो अभी यहाँ पे इजराइल की तरह क्या बोला जा रहा है कि देखिए हमने जो एयर स्ट्राइक किया है सीरिया के अंदर, तो हमारी यही इच्छा है कि जो वेपन्स है, जो एडवांस वेपन है, वो बोलते हैं ना हॉस्टाइल ग्रुप के हाथ में ना आ जाए, जैसे कि हिजबुल्लाह। बोलते हैं कि हम यहाँ पे, अब देखो इजराइल ने अपना पक्ष रखा कि हमने हमला क्यों किया, लोग पूछेंगे ना भाई तुमने हमला क्यों किया, तो बोलते हैं कि देखिए हमने हमला इसलिए किया है कि जो ये वेपन्स है, जो एडवांस वेपन है, वो गलती से किसी, बोलते हैं ना जैसे हिजबुल्लाह जैसे मिलिटेंट रिबेल्स के हाथ में ना आ जाए, इसलिए हम इन वेपन्स को पूरी तरह से तबाह कर रहे हैं। अगर गलती से हिजबुल्लाह जैसे संगठन के हाथ में ये वेपन्स आ गया, तो कल चल करके इसराइल के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो ऐसे में हमने क्या किया, पहले से वेपन्स को कहानी खत्म कर दी है। प्लस यहाँ पे देखिए इजराइल के द्वारा बोला गया कि देखिए हमको सीरिया पे अटैक करने का, कुछ बोलते हैं सीरिया से लड़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं, हमारी इच्छा नहीं है। बस हम यही सोच रहे हैं भैया कि जो पोटेंशियल थ्रेट हो आ सकती है सीरिया से हमको, जो रिबेल्स हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो हम वेपन्स खत्म कर दे रहे हैं। तो उसके बाद रिबेल्स को जो करना हो नाच गाना करें करें, लेकिन कम से कम वेपन्स उठा करके हमारे ऊपर वार न कर दे। ये इजराइल की तरह दोस्तों यहाँ पे अपना पक्ष रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे फुटेज में आप देख सकते हो, यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जो मैग्नीट्यूड था 3.0 अर्थक्वेक का था, जिसमें 16 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ टर्टल्स को पूरा कवर किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये सबसे हाई वाला ये देखने को मिल रहा है। ये बताया जा रहा था सिग्नल ट्रेवल टाइम जो हुआ 12 मिनट का हुआ। अब यहाँ पे आप टाइमिंग वाइमिंग देख रहे हो जो एक्सप्लोजन का हुआ है, मतलब ये बताया जा रहा है कि भयंकर टाइप की तबाही हुई है दोस्तों। अब ये जो रेड वाला मार्क देख रहे हो दोस्तों, यहीं पे हुआ है, टॉर्टस रीजन में ये तबाही इजराइल के द्वारा की गई है। यहाँ पे देखिए नेतन्याहू ने अपना क्या क्या पक्ष रखा है। नेतन्याहू ने क्या बोला, देखिए अभी ये यहाँ पे जो रिबेल्स हैं, तो रिबेल्स में क्या है, अहमद अल सरा जो इनके लीडर हैं, किसके, एसटीएस के, जिनको जुलानी भी बोला जाता है। तो इजराइल ने बोला देखिए अगर जुलानी आगे चल करके ईरान को फेवर करता है, ईरान के साइड में आता है, तो हम सीरिया को वापस से तबाह कर देंगे। अभी हालात तो देखे जा रहा है कि यार दोस्तों ये जुलानी जो है यूएस प्रो है, लेकिन अब ट्रम्प की सरकार आएगी तो कैसे इनके बीच में समन्वय बसेगा, क्या करेंगे, क्या ये मतलब भरोसा तो किया नहीं जा सकता रिबल्स के ऊपर। तो ऐसे में इसराइल ये सोच रहा है भैया कि देखिए है तो ये मिलिटेंट्स रिबेल्स ही है ना, कल हो सकता है हमारे ऊपर हमला कर दें, कल हो सकता है ईरान के साथ में दोस्ती कर लें, तो इसलिए इनको धमकी दी गई भैया कि तुम अपना सरकार वकार बनाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है सीरिया में, लेकिन अगर तुमने ईरान का समर्थन किया और ईरान के चक्कर में पड़ करके आपने कोई संगठन अपने यहाँ पे रख लिया, जैसे कि यमन में क्या है हुतीज है, गाजा स्ट्रिप में क्या है हमास है, लेबनान में क्या है आप जानते ही हो। तो ये सब चीजें की वजह से उन्होंने बोला कि देखिए मैं इतने सारे कंट्री से लड़ रहा हूं। अभी यहाँ पे देखिए लेबनान में क्या है, हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह के साथ में क्या हुआ, इजराइल का सीज फायर हो गया, तो ये वाला तो चैप्टर खत्म हो गया है। अब बोलते सीरिया में कोई ग्रुप खड़ा हो जाएगा, अब उससे भी इजराइल लड़ने बैठेगा। तो इन्होंने बोला सीरिया को भाई सब कुछ चलेगा, यहाँ पे ईरान को तुमने फेवर किया और ऐसे कोई संगठन को यहाँ पे पनाह दी जो हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, तो हम तुमको धो धा के खत्म कर देंगे। तो ये बेसिक सी बात बोली गई है किसके द्वारा, बेंजामिन नेतन्याहू को, जो उनका मैसेज एकदम पूरा क्लियर है। तो ये खमेनेई चचा को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो आप समझ ही रहोगे कि मतलब इस समय खमेनेई चचा के बाद हालात ऐसे है कि वो भी कुछ खास कर नहीं सकते हैं। तो दोस्तों आपको बेसिक सा एक आइडिया मिल चुका होगा कि इजराइल यहाँ पे जो ये बॉम्बिंग कर रहा है भयानक टाइप की, वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे उसका पर्पस क्या है। एंड आई होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको पूरा पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।